चलिए स्टार्ट करें। सबको आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज सबको आ रही है भाई? राजकुमारी मैडम, विजय सर, रुपेश सर, प्रेस। ठीक है, चालू करें। चलिए, आज इम्पोर्टेंट क्लास है अपनी, है ना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चल चलिए हेडिंग डालिए। सड़क योजना से संबंधित जो पहली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस योजना की शुरुआत। इस योजना की शुरुआत कब हुई है? तो डेट 25 दिसंबर 2000, है ना? 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुई है। 25 दिसंबर 2000। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कहां से स्टार्ट हुई है? नई दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है। चलिए, इस योजना का आधार क्या है? इस योजना का आधार मतलब किस चीज को देख के इस योजना के प्रावधानों को तय किया जाता है कि किसको जोड़ा जाए, किसको ना जोड़ा जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका आधार है बसाहट। आप सुनते होंगे 500 से अधिक बसाहट, 250 से अधिक बसाहट, 100 से 249 बसाहट, ऐसा सुनते हैं ना? तो ये बसाहट के आधार पर क्या है, इसके प्रावधान तय होते हैं। सड़कें कहाँ निर्मित होगी ये तय होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कोई भी इकाई को नहीं देखा जाता। इसमें डायरेक्ट देखा जाता है बसाहट। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए। अगर मैं और किसी चीज की बात करूं तो सीधा हम जाते हैं इसके उद्देश्य की ओर, है ना? ये क्या था इसका सामान्य जानकारी इस योजना की। ठीक है, दूसरा है इस योजना का उद्देश्य, है ना? इस योजना का उद्देश्य। चलिए, सबसे फर्स्ट उद्देश्य लिखना इसका क्या है? ठीक है, लिखना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क से ना जुड़ी समस्त पात्र बसाहटों को 12मासी सड़क से जोड़ना। 12मासी सड़क से जोड़ना, ये इसका पहला उद्देश्य है। ठीक है, कि ऐसे बसाहटें जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, है ना, उन बसाहटों को जो सड़क क्षेत्र से आज तक जुड़ नहीं पाई हैं, उन समस्त बसाहटों को क्या करना? 12मासी सड़क से जोड़ना और उनकी गरीबी दूर करना। इतना सेकंड जो उद्देश्य है, सड़क बनाकर गरीबी उन्मूलन करना या गरीबी दूर करना।
गरीबी उन्मूलन करना। ठीक है, चलिए इन दो उद्देश्य के अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है, आएगा तो बना दोगे। चलिए नेक्स्ट लेवल, थर्ड नंबर क्या है, इसकी प्रावधान। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, इसके प्रावधान या पात्रता। ठीक है, कि कौन कौन से लोग इसके लिए, मतलब कहां कहां ऐसी सड़कें बनाई जाएगी, उसके लिए क्या क्या पात्रता है। ठीक है, चलिए सबसे पहली ए नंबर की पात्रता, जो जिस समय ये योजना स्टार्ट की गई तब वो थी 25 दिसंबर 2000 को। कौन, मतलब क्या था इसमें, क्या क्या प्रावधान था। ठीक है, तो लिखना सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी की समस्त, सामान्य क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी की समस्त, आबादी की, सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई वसाहतों को, समस्त बिना जुड़ी हुई वसाहतों को अच्छी 12 मासी, अच्छी 12 मासी सड़क से जोड़ना। ये पहला क्या है, प्रावधान। शुरू में ये ऐसे ही रही, 10 साल तक ये ऐसे ही रही ये योजना। ठीक है, चलिए 2011 में इसमें नया तथ्य जोड़ा गया। ठीक है ना, देखो यहाँ पर सामान्य क्षेत्र या आप मैदानी क्षेत्र भी कर सकते हो। ठीक है, सामान्य क्षेत्र या फिर मैदानी क्षेत्र, एक ही मतलब है ना उसका। चलिए बी नंबर, बी नंबर है ना, बी नंबर आप लिखना, वर्ष 2011, वही लिखा रहा है, वर्ष 2011, वर्ष 2011 में कहां कहां के लिए, तो लिखना हिमालयीन राज्यों, हिमालयी राज्यों, है ना। अब ये हिमालयी राज्यों में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें 3 राज्य आते हैं। कौन कौन से, ये भी नहीं चल रहा है। ठीक है, ऐसा करता है, इसको आखिरी में लिखाता हूं ताकि आपको उसमें लिखते बच जाए। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं आदिवासी क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों, आज पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट राज्यों। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों। ठीक है, उसके बाद लिखना जनजाति एवं पिछड़े जिलों, जनजातीय एवं पिछड़े जिलों, है ना, इसी को बोलते हैं IAP। ठीक है, क्षेत्र, क्षेत्र एवं हिमालयी, हिमालयी राज्यों, इसको हम सुदूर क्षेत्र मान लेते हैं। इसमें आ जाएगा हिमाचल, JNK, है ना, और उत्तराखंड, है ना। इन सब के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, इन सब के लिए एक नया प्रावधान छोड़ा गया। 2011 से पहले
ये जो योजना थी वो प्राथमिकता के आधार पर चलती थी। प्राथमिकता के आधार पर मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, प्राथमिकता के आधार पर। लेकिन उसके बाद इसको इस प्रकार से एक नया तथ्य इसमें क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इसमें आप लिखिएगा, लिखिएगा है ना, लिखना उपरोक्त क्षेत्रों में, उपरोक्त क्षेत्रों में 250 से अधिक, 250 से अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई, बिना जुड़े हुई बसाहटों को अच्छी 12 मासी सड़कों से जोड़ना, ये इसका नया प्रावधान से जोड़ना, ठीक है। मतलब अगर कोई मैदानी क्षेत्र या सामान्य क्षेत्र है तो वहां पर 500 से अधिक आबादी है तो ही वो उसकी पात्रता रखेंगे, और अगर इस प्रकार के कोई क्षेत्र है तो वहां पर 500 की बजाय वो आंकड़ा 250 हो जाएगा। मिनिमम 250 से अधिकतम आबादी वाले को हम बिना जुड़ी हुई बसाहटों को क्या कर सकते हैं, ये बसाहट है ना, बसाहट। और आपको ये 12 मासी सड़क का अर्थ पता है ना, ऐसी सड़क जहां साल के 12 महीने क्या रहती है, आवागमन की सुविधा रहती है, उसको हम बोलते हैं 12 मासी सड़क, ठीक है। तभी जो है अगर 12 मासी सड़क से जोड़ेंगे तो इनकी आय व्यय की जो व्यवस्था है वो हमेशा बने रहेगी, और क्या दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सी नंबर, सी, फिर एक और नया प्रावधान जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 9 अप्रैल 2014, ठीक है, 9 अप्रैल 2014। तीसरा प्रावधान लिखना, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29, भारत सरकार के द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों को भी जोड़ा गया, भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के, भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 नक्सल प्रभावित जिलों के 29 विकास खंडों में के 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को अच्छी 12 मासी सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया गया, ठीक है। चलिए
ये 3 प्रावधान आप याद रखेंगे भाई, ठीक है। डेट सही, 25 दिसंबर को ये, 11 को ये और 9 अप्रैल को ये। चलिए आज भी ये चीजें चल रही है, ठीक है। चलिए तो अब मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मुझे अनुमति दीजिए कि क्या सबने ये लिख लिया है, तो फिर मैं आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। सब लिख लिए हैं ये? यस सर। चलिए कोई कंफ्यूजन है? अभी तक सब समझ में आ रहा है सबको? मैं एकदम व्यवस्थित तरीके से आपको बिना कचरा के एकदम काम का चीज लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए जो अब एकदम अपने काम का है, अपन 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, अब चौथे पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है, जहां से प्रश्न आता है। ये जो लिखे हो आप, यहां से प्रश्न आया हुआ है और जब तक भारत है आता भी रहेगा, ठीक है, चाहे कोई भी पेपर हो। रेडियो के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए भाई 4th नंबर, चलिए 4th नंबर लिखना, शामिल सड़कें। 4th नंबर, योजना में शामिल सड़क, योजना में शामिल सड़क, ठीक है। चलिए ठीक है, लिखना इस योजना में, इस योजना में अन्य जिला सड़कों वो व ग्रामीण सड़कों को ही शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्र की सड़कें या शहरी सड़कों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। चलिए 5वां नंबर लिखेंगे अपन, वित्त पोषण, ठीक है, उसके बाद 6वां चलेंगे। 5वां नंबर लिखेंगे वित्त पोषण। वित्त पोषण मतलब इस योजना के लिए पैसा कौन कौन देते हैं, केंद्र राज्य वगैरह देते हैं कि नहीं देते हैं वाला, ठीक है। चलिए चलिए तो समझिए, जब हम लोग पेपर दिए थे तभी तभी एकदम अपडेटेड रूप से ये योजना क्या हुई थी, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया था, वरना ये पूर्णतः केंद्र प्रवर्तित क्या थी योजना, है ना। तो अगर मैं इसको 2 भागों में बांटू वित्त पोषण को, तो वर्ष 2000 से नवंबर 2015 तक, है ना, तक, हाँ, तो इसमें लिखना PMGSY योजना पूर्णतः केंद्र प्रवर्तित एवं केंद्र वित्त पोषित योजना थी। मतलब इसमें राज्यों को कोई भी अधिकार, मतलब सॉरी, इसमें राज्यों का कोई भी वित्त क्या नहीं था, शामिल नहीं था। कब तक याद रखेंगे? नवंबर 2015 तक, याद रहेगा। चलिए उसके बाद बी नंबर में लिख लीजिएगा, नवंबर 2015 से वर्तमान, और अभी ये 2024-25 तक चलती रहेगी वर्तमान, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं ना, है ना। इसमें क्या किया गया, जो 14वां वित्त आयोग है ना, जो 14वां वित्त आयोग है उसने सिफारिश की, इससे राज्य के मुख्यमंत्रियों से
कि भाई हमारी जो ये योजना है इसके सकारात्मक परिणाम आपके राज्यों में दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है ना, मतलब वित्त विभाग ने ऐसा कहा था कि हमारा आपसे अनुरोध है कि आप केंद्र की इस योजना में थोड़ी सी क्या कीजिए, सहायता कीजिए, और कुछ हिस्सा आप मतलब कुछ हिस्सा आपका भी इसमें क्या होना चाहिए, शामिल। तब राज्य उस समय जितने भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने उस सिफारिश को माना, और ये जो योजना है केंद्र पोषित योजना से केंद्र प्लस राज्य पोषित योजना हो, ठीक है। चलिए तो लिख लेना, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को राज्य मुख्यमंत्री के समूह ने स्वीकारा एवं पीएमजीएसवाई योजना नवंबर 2015 से केंद्र एवं राज्य पोषित योजना बन गई, ठीक है। मतलब हम भी पेपर दिए थे तो यही वाला डाटा था हमारे पास, ठीक है। चलिए इसमें केंद्र का हिस्सा कितना होगा और राज्य का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो सामान्य या मैदानी क्षेत्र, ठीक है, सामान्य या मैदानी क्षेत्र में केंद्र 60 और राज्य का रहेगा 40। केंद्र 60 और 40 मतलब अगर 100 रुपया हो रहा है तो 60 रुपया केंद्र देगा, 40 रुपया राज्य देगा, ठीक है। उसके बाद लिखना दूरस्थ सुदूर राज्यों हेतु, दूरस्थ सुदूर और पहाड़ी राज्यों हेतु इसको किया गया कितना, 90 और 10, ठीक है। चलिए जितना भी आप अभी तक जितना पढ़ेंगे इसके बाद और इसके पहले जितना पढ़े उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही वाला है जो अभी आप लिखते हो, 60 40 या 90 10, है ना। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जो योजना है वो इससे पहले क्या था, 75 25 था, एकदम गलत बात है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये नवंबर से ही ऐसा हुआ है ना। आप इसके गाइडलाइन में आप देख सकते हैं। चलिए समझ में आया, तो आप इसको याद रखेंगे भाई, ठीक है। आप देखेंगे कि जितने भी आपके सिलेबस में योजनाएं हैं, प्राय अधिकतम जो योजनाएं हैं उनका जो केंद्र और राज्य का जो अंश जो होता है वो इतना ही रहता है, ठीक है। चलिए, और पिछले बार भी परीक्षा में आया भी था, ये वाला नहीं आया था, दूसरा वाला आया था। चलो हो गया, क्या मिटा दूं? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम आगे की ओर चले। हाँ इसलिए मेरे को लग रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप मैं लिख दूं फिर से, ये इसको तो लिख लिए होंगे, इसको ये वाला लिख लिए थे क्या सर? डॉक्यूमेंट के बाजू में क्या लिखा है? कौन सा नीचे नीचे लास्ट सेकंड, ये उसके बाद जस्ट, हाँ सर, दूरस्थ उसके बाद सुदूर लिख देता हूँ यहाँ पर, सुदूर बहुत दूर स्थित राज्य होते हैं, सुदूर या फिर पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात है। सिक्किम टाइप जो राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य, उनके लिए 90-10 का अनुपात रहता है, ठीक है। चलिए चलो फटाक से लिखो, फिर हम इसके प्राथमिकताओं की ओर जाएंगे, है ना। चलो मिटा रहा हूं भाई, मिटा दूं? जी सर हो गया। चलो अब लिखना प्राथमिकता, प्राथमिकता 7वां नंबर लिख लीजिएगा आप, प्राथमिकता। पहली प्राथमिकता क्या है तो लिखना, जैसा आपके गाइडलाइन में लिखा है वैसा ही हूबहू उतारना है,
ठीक है, प्रथम प्राथमिकता में लिखे ना 1000 सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहतों, सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहतों, है ना, उसके लिखे ना आदिवासी एवं अन्य आदिवासी, और जो अपन जो लिखे थे ना वही चीज इसमें आएगा ना, आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में ऐसे लिखना, आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों, 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों, 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को अच्छी 12 सड़कों से जोड़ना, ठीक है, को अच्छी 12 सड़क से जोड़ना। डी नंबर लिखना दूसरी प्राथमिकता, ठीक है, दूसरी प्राथमिकता लिखना सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों, आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को अच्छी, अरे सॉरी है ना, ये 250 है ना, 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को अच्छी बसाहटों को अच्छी 12 सड़कों से जोड़ना, 12 सड़कों से जोड़ना। चलिए ठीक है, चलिए तीसरी प्राथमिकता क्या है, तीसरी प्राथमिकता इसमें लिखना सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन, ठीक है। डी चतुर्थ या चौथी प्राथमिकता, चतुर्थ या चौथी प्राथमिकता, ठीक है, सभी संपर्क मार्गों का उन्नयन, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, ठीक है। मतलब इस योजना के अंतर्गत आप उद्देश्य में जो लिखा है ना 500 वाला, उसका उद्देश्य क्या है तो वही आएगा ना 500 वाला। लेकिन क्या है कि जब ये योजना सड़क निर्माण जब होता था, है ना, तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस मतलब जैसे सड़क जो बनने वाली होती है
उसकी जो अनुमोदन है वो कैसे इनको मिलता है। ठीक है, तो एक इकाई है जिसको हम बोलते हैं परियोजना क्रियान्वयन इकाई, है ना। तो जो परियोजना क्रियान्वयन इकाई है, जब वो सड़कों के लिए क्या बनाती रहती है, प्रस्ताव बनाते रहती है, तो उस प्रस्ताव में इन प्राथमिकता को देखा जाता है। अधिकतर जगह में ये वाली प्राथमिकता लागू की जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जो है सड़कों को देखा जाता है। अगर वो चाहे तो इसको भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर दूसरी प्राथमिकता को महत्व दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चौथी को जब सड़क बन जाएगी तब जो है तीसरी चौथी को प्राथमिकता देके फिर से उस जगह में जहां पर सड़क बनी हुई है वहां पर उसको और मार्गों से जोड़ने के लिए तीसरी प्राथमिकता चौथी प्राथमिकता में ऐसे करके प्रस्ताव बना के सरकार को भेजा जाता है। ठीक है, अब वो कैसे भेजा जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। चलो बिता दूं, लेकिन आप ये प्राथमिकता याद भी नहीं करोगे तो चलेगा, है ना। लेकिन एक बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, वीडियो में नहीं आया है। ये प्राथमिकता वाला, कितनी प्राथमिकता है तो 4 प्राथमिकता है। चलो टोटल 5 पॉइंट अपने क्या हुए, कंपनी, है ना। चलिए 5 हो गया, 6 हुआ है भाई। मेरा तो 6 नंबर हो गया सर। 6 हो गया ना, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद लिखना 7वां नंबर, 7th नंबर। इसको भी मिटा देता हूँ फिर तो जगह मिल जाएगा। 7वां लिखना PMGSY योजना के चरण इसके अभी तक कितने चरण हैं, 3 चरण है। ठीक है, कितने चरण है, 3 चरण। इन 3 चरणों को शॉर्ट एंड स्वीट में निपटाते हैं। ऐसा नहीं कि कितना प्रस्तावित था कितना बना, तो बना वाले को देखेंगे, है ना, प्रस्तावित वाले को गोली मारेंगे। ठीक है, चलिए पहला होगा क्या, ऐसा लिख लेते हैं PMGSY प्रथम चरण। ठीक है, फिर लिखना PMGSY द्वितीय चरण। ठीक है, उसके बाद PMGSY तृतीय चरण। ठीक है, 3 चरण है, तीनों चरणों को अपन देखते हैं एक एक चरण में। चलिए, जो पहला चरण है उसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो पहला चरण चलेगा, इसके 2 उपविभाग, मतलब इसके भी 2 भाग। ठीक है, तो PMGSY प्रथम चरण ए, है ना, PMGSY प्रथम चरण बी। ये चलेगा वर्ष 2000 से 2013 तक, 2013 तक, है ना। तो इसका प्रारंभ लिख लेना, कब हुआ है ये प्रारंभ, जहां से ये योजना चालू हुई थी 25 दिसंबर वर्ष 2000, है ना। 25 दिसंबर 2000 को ये योजना चालू हुई थी, मतलब पहला चरण चालू हुआ था, है ना। लिख लेना वित्त पोषण, तो लिखना पूर्णतः केंद्र पोषित, है ना, पूर्णतः केंद्र पूर्णतः केंद्र पोषित योजना थी। हो गया। उसके बाद लिख लेना कुल सड़क निर्माण, कुल सड़क निर्माण, मतलब जब यहाँ 2000 से 2013 की बात करेंगे तो इस
13 सालों में इस योजना के अंतर्गत जितनी भी सड़कें स्वीकृत थी, जितनी भी लंबाई की सड़कें स्वीकृत थी, तो कितनी सड़क क्या हुई है, बनी है? लिखिएगा 5,80,358, 5,80,358 किलोमीटर सड़क बनी है। ठीक है, चलिए काला काला में डाल लो इसको भी काला काला में डाल लो, जो इंपॉर्टेंट चीज है। चलो भाई, दूसरा, ये जो दूसरा है और कुछ काम का नहीं है ना, बस इतना ही पढ़ेंगे अपन, है ना। वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक ये योजना रही, है ना। चलिए इसका प्रारंभ लिखिए, इसका प्रारंभ जुलाई 2013, जुलाई है शायद, हाँ जुलाई 2013 लिख लीजिए। जुलाई 2013, ठीक है। उसके बाद लिखना वित्त पोषण। इस समय भी ये योजना पूर्णतः केंद्र पोषित योजना थी, पूर्णतः केंद्र पोषित योजना, ठीक है, पूर्णतः केंद्र पोषित योजना। चलिए इस कुल सड़क निर्माण 32,163 किलोमीटर सड़क बनाई गई, ठीक है, 32,163। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है ना। इसको आप दोनों को ब्लैक में डाल लेना, है ना। देखो ये प्रश्न कभी नहीं आएगा वैसे, और कायदे से ये भी प्रश्न कभी नहीं आएगा ऐसा जो तोड़ तोड़ के नहीं पूछेगा वो कभी, ये पहला चरण कब चला, दूसरा। लेकिन अगर वो क्या है, अगर वो यूपीएससी पैटर्न में पूछेगा ना कि इस योजना का चरण यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ, तब ये वाला प्रश्न आने की संभावना है। अगर डायरेक्ट प्रश्न है वो सिर्फ आपसे इसी को पूछेगा कि योजना कब स्टार्ट है। अदरवाइज अगर वो यूपीएससी पैटर्न में जाता है तब वो इस प्रकार से पूछ सकता है। तो हमारा धर्म है कि अपन पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। चलिए तो जो दूसरा चरण है उसको आप अच्छे से लिखिएगा, है ना। ये जो दूसरा चरण है ये कब से, ये खत्म ना, पहला है ना, पहला चरण खत्म, है ना। दूसरा चरण लिखना वर्ष 2015 से वर्ष 2019 का ये योजना चली। प्रारंभ लिखना है जुलाई 2019, जुलाई 2019। एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ क्या? हाँ सर, हाँ जुलाई हाँ ये गलत कर डाला। वर्ष 2015 से वर्ष 2019, है ना, इसको मैं गड़बड़ कर डाला, अभी मेरे को लगा। हाँ अब लिखना प्रारंभ नवंबर 2015, नवंबर 2015 से प्रारंभ हुई। वित्त पोषण आप लिख लेना, वित्त पोषण केंद्र राज्य कितना था, है ना। तो आप लिखना सामान्य, अभी लिखे हुए है उसी को लिखना है। सामान्य या मैदानी क्षेत्र के लिए 60:40, ठीक है। उसके बाद सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्र के लिए आप लिख सकते हो 90:10, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा, द्वितीय चरण काफी इंपॉर्टेंट रहा। चलिए उसके बाद आप, मतलब मैं यहीं पे लिख रहा हूं ना, यहां पर आप लिखिएगा भारत सरकार द्वारा, एक्चुअली क्या था
इस समय जो है एक नया 2016 में इसी के अंतर्गत एक उप योजना के रूप में नई योजना चालू की गई है ना, भारत सरकार द्वारा PMGSY सेकेंड योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 में चरमपंथी विचारों व घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक पृथक सड़क कनेक्टिविटी परियोजना प्रारंभ की गई है ना, परियोजना सड़क कनेक्टिविटी परियोजना प्रारंभ की गई ताकि सुरक्षा व संचार व्यवस्था के दृष्टि से गंभीर देश के कुल 44 जिलों में आवश्यक पुलियों और आड़े तिरछे एवं आड़े तिरछे आवश्यक है ना, प्रश्न मेरा हैंडराइटिंग बिगड़ गया है। पुलियों एवं आड़े तिरछे प्रतिकूल जल निकासी ढांचे के साथ ढांचे के साथ सभी मौसमों के अनुकूल रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके के साथ सभी मौसमों के अनुकूल रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, ये योजना प्रारंभ की गई। कौन सी योजना, तो ये वाली सड़क कनेक्टिविटी परियोजना। कब प्रारंभ की गई, वर्ष 2016। कितने जिलों में, तो 44 जिले। ठीक है, 44 जिले। अब ये चरमपंथी विचार से संबंधित जो जिले हैं, है ना, ये कहां पर है, प्राय आप दक्षिण भारत में जैसे आंध्र प्रदेश, है ना, प्लस आप जो उत्तर पूर्व क्षेत्र जानते हैं, नागालैंड, मणिपुर, है ना, बिहार का कुछ कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल का कुछ कुछ हिस्सा, बस्तर वाला हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा, जहां पर चरमपंथी विचार, नक्सलवादी विचार, ये सब विचार क्या है, हावी है। ऐसे जो विचार क्या करता है, इंसान को
खून की राजनीति करने में मजबूर करता है, बम पिस्तौल की राजनीति करने में मजबूर करता है ना। ऐसे जगहों पर क्या करना, जो सड़क मतलब जहां पर सड़क नहीं बन पाई है, पुलिया नहीं बन पाए हैं, उनको क्या करना, मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत पीएमजीएसवाई सेकंड चरण के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। इसको समझ में आ गया भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, इसका एग्जैक्ट डेटा मेरे को मिल नहीं पाया कितना सड़क बना है ना। चलिए, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूं ना। चलिए, अगला जो लिखना महत्वपूर्ण, इसको मिटा रहा हूं भाई, लिख लिया सब इसको। आड़े तिरछे मतलब इसका मतलब क्या है, प्रतिकूल जल निकासी का? आड़े तिरछे, अरे भाई जहां से पानी निकलता है तो आड़े तिरछे तरीके से निकल रहा है ना। मतलब प्रतिकूल संरचना वाला जो है जल निकासी ढांचे के साथ सभी महत्वपूर्ण, जहां पर इस प्रकार का जो ढांचा है जहां आड़ा तिरछा कहीं से भी निकल रहा है, उसके लिए एक पुल बना दिया जाएगा और पानी जो है इधर उधर से ना जाके पुल के नीचे नीचे गुजरेगा, वो बोलना चाह रहा है। मिटा रहा हूं भैया। चलो, अब लिखो तीसरा, तृतीय चरण, थर्ड चरण। थर्ड चरण जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इस ये अगर हम देखें तो ये 2019-20 से, इसको वर्ष 2019-20 से वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक सोचा गया है। ठीक है, निर्धारित किया गया है ना। तो इसका प्रारंभ कब हुआ है, शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई है जुलाई 2019। ठीक है, जुलाई 2019। अगर पूछेगा किस बजट में, तो बजट 2018-19 के प्रावधान के अनुसार, प्रावधानुसार। ठीक है, ये प्रावधानुसार वित्त पोषण की अगर हम बात करें तो जुलाई 2060-40 रहेगा, है ना। वित्त पोषण क्या रहेगा, वित्त पोषण सेम रहेगा जैसा अभी आप लिखे थे, केंद्र और राज्य। ठीक है, सामान्य या मैदानी क्षेत्र, सामान्य या मैदानी क्षेत्र में 60 रहेगा, इसका क्या रहेगा 40। ठीक है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है, सुदूर संवेदन क्षेत्र है ना, ऐसे जगहों में 90:10। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा सा, सड़क तो बन ही रहा था है ना, लेकिन उन सड़कों को के लिए थोड़ा सा एक नया क्या किया गया, प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, तो तीसरे चरण का उद्देश्य परीक्षा में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है तीसरे चरण का उद्देश्य। ठीक है, इसको आप ब्लैक में डाल लेना, नवंबर 2025 जुलाई 2019। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि ऐसी सड़कें जिसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बना लिया गया है, ठीक है, या ऐसी बसाहटें जो अभी भी जो है जुड़ी नहीं है किससे, मुख्य सड़कों से, तो उनको इस प्रकार क्या करना है, मुख्य सड़कों से, मुख्य मार्गों से जोड़ना है, ताकि उसको हम किससे जोड़ पाए, अस्पतालों से, है ना। इसके अलावा जो धान खरीदी केंद्र होते हैं उनसे, या फिर जो क्या बोलना चाहिए, जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है, स्कूल वगैरह से। तो अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इस प्रकार क्या बोलना चाहिए, इस मतलब जुलाई 2019 से उसमें एक नया तथ्य शामिल कर लिया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनाई जाएगी, उसको बनाते समय इन 3 चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा कि उन सड़कों को हमको किससे जोड़ना है, स्कूल से, सोसाइटी से और अस्पताल से। ठीक है, लिखवा देता हूं व्यवस्थित तरीके से उद्देश्य को। चलिए लिखना, पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत, पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत देश भर में
देश भर में सड़कों का नेटवर्क स्थापित कर, देश भर में सड़कों का नेटवर्क स्थापित कर रिहायशी क्षेत्रों को ठीक है, रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजार, धान खरीदी केंद्र, माध्यमिक विद्यालयों एवं अस्पतालों को ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? पूरे देश पे 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए तो ये है इस पूरी योजना के 3 चरण। ठीक है, इसमें से तथ्यात्मक प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा है, इसको आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे इस योजना के क्रियान्वयन की ओर आगे बढ़ेंगे, सड़क स्वीकृति की प्रक्रिया की ओर। चलो, हो गया होगा तो बताइए, बता दो। सर हो गया सर। हाँ ठीक है, चलो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो तुरंत पूछ लीजिएगा भाई, है ना, बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ, क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह कुछ कुछ और मिलता है इसका उल्लेख। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखना। अब कौन सा पॉइंट आया भाई, कौन सा नंबर में पहुंच गया है? सात हो गया सर, 8वां। हाँ चलो 8वां, योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन कैसे होता है, इस योजना का क्रियान्वयन। ठीक है, तो हर राज्य में क्या किया गया है? जैसे अपन छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास अभिकरण बनाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में बस बनाया, हर राज्य में बनाया है। ठीक है, असम का होगा तो असम राज्य सड़क विकास अभिकरण, ऐसे करके यहाँ पर भी बना होगा। चलिए हो गया। चलिए अब ये जो छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास अभिकरण है, इसके मुखिया कौन होंगे? तो लिख लेना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। अब इसको आप जनपद सीओ मत समझ लेना ना, ये यहाँ का सीओ है। ठीक है, जैसे सहकारिता में भी सीओ रहते हैं, वैसे ये इस अभिकरण के क्या है, सीओ रहेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 क्या रहेंगे? उप अभियंता रहेंगे। ठीक है, 4 जो है, सॉरी उप अभियंता लिख डाला, मुख्य अभियंता। 4 मुख्य अभियंता रहेंगे। चलिए, उसके नीचे 8 मंडल कार्यालय होंगे। इसके नीचे 8
मंडल कार्यालय होंगे, 8 मंडल कार्यालय, ठीक है। और उसके नीचे 34 परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ठीक है। 34 परियोजना क्रियान्वयन इकाई, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए ये जो है ये जिला स्तर के कार्यालय होंगे, ये जिला स्तर के कार्यालय होंगे, ये संभाग स्तर के कार्यालय होंगे, ठीक है। और ये राज्य स्तर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो प्रस्ताव नीचे से चालू होकर ऊपर जाएगा, फिर अनुमति मिलेगा तो नीचे आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया इसका ढांचा, है ना। अब ढांचा के बाद आप लिखना नेक्स्ट जो है ना, इसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे नेक्स्ट जो है सड़क स्वीकृति की प्रक्रिया। सड़क स्वीकृति, सड़क स्वीकृति की प्रक्रिया। चलिए सबसे पहले सड़क स्वीकृति की प्रक्रिया में स्टार्ट होगा कहां से? परियोजना क्रियान्वयन इकाई, है ना। परियोजना क्रियान्वयन इकाई, देखिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ठीक है। चलिए अब ये जिला स्तर का कार्यालय है, लिखना ये सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार करेंगे, उसके बाद यहां से जाएगा ये प्रस्ताव कहां? जिला पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। जिला पंचायत इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे, इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए भाई, है ना। सबसे पहले परियोजना क्रियान्वयन इकाई बनाएगी, फिर वो कहां जाएगा? जिला पंचायत। अब जिला पंचायत के अनुमोदन के पश्चात ये जाएगा छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पास, है ना। उसके बाद जाएगा ये छत्तीसगढ़ विकास छत्तीसगढ़ सड़क विकास अभिकरण, ठीक है। लिखना ये इस प्रस्ताव का पुनरीक्षण करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो प्रस्ताव ये लोग बनाए हैं वो सही है या नहीं ये देखेंगे। अगर इनको लगेगा इसमें त्रुटि है तो वापस, नहीं तो फिर आगे जाओ, ठीक है। चलिए अगली जो इकाई है वो है नेक्स्ट जो है उसको लिखना है राज्य स्तरीय स्थायी समिति, है ना। राज्य स्तरीय स्थायी समीक्षा समिति, ठीक है। अब जो लिखना ये समिति प्रस्ताव का क्या करेगी? ये समिति प्रस्ताव की समीक्षा करेगी, प्रस्ताव की समीक्षा करेगी, हो गया।
ठीक है, चलिए। तो जब इसकी समीक्षा होगी तो इसकी सूचना किसको दे दी जाएगी? सड़क विकास अभिकरण। यहाँ सूचना जाएगी कहाँ? जिला पंचायत। जिला पंचायत से कहाँ जाएगी? परियोजना क्रियान्वयन इकाई। और बोला जाएगा कि भाई तुम्हारा प्रस्ताव का समीक्षा हो गया है, सब सही है, अब हम इसको आगे भेज रहे हैं तकनीकी संस्थाओं के पास। अब तुम क्या कर लो, एक और विस्तृत परियोजना बना लो। ठीक है, पूरा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन। ठीक है, तो लिखना परियोजना क्रियान्वयन, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सड़क स्थल का सर्वेक्षण का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी, है ना। और इसको फिर से वही ये जो है इसको देगी, इसको देगी, इसको देगी, फिर क्या आएगा? इसके बाद इसमें जो है राज्य तकनीकी एजेंसी के पास जाएगा ये, है ना। राज्य तकनीकी एजेंसी के पास, है ना। पूछे ना, ये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन करेगी। ठीक है, उसके बाद यहां से जाएगा ये किसके पास? भारत सरकार के पास। ठीक है, यहां से ये जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के पास। ठीक है, चलिए। उसके बाद भारत सरकार के सचिव, है ना। इसके बाद आप लिख लीजिएगा भारत सरकार के सचिव एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सशक्त समिति द्वारा नियुक्त सशक्त समिति प्रस्तावों का अनुमोदन करती है। ठीक है, और अनुमोदन करने के बाद फिर लिख लेना भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़, इसी को लिख रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ सड़क विकास अभिकरण को राशि जारी कर दी जाती है। और उसके बाद लिख लेना छत्तीसगढ़ सड़क विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ सड़क विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ सड़क विकास अभिकरण ऑनलाइन निविदा निकाल कर सड़क बनाने के लिए ठेकेदार नियुक्त करती है। ठीक है, चलिए, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ठीक है,
किसी को कोई डाउट इसमें? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्या करेगी? सड़क जो बनाना है उसका प्रस्ताव तैयार करेगी, उसको जिला पंचायत भेजेंगे, जिला पंचायत में जिला पंचायत सीओ के द्वारा उसका प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा, फिर इसको भेजा जाएगा छत्तीसगढ़ सड़क विकास अभिकरण। उसके बाद ये इसका पुनरीक्षण करेगी, सही है तो आगे भेजेगी, नहीं है तो पीछे। ठीक है, सही होगा तो आगे जाएगा राज्य स्तरीय स्थायी समीक्षा समिति, ये प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। उसके बाद फिर परियोजना क्रियान्वयन इकाई को सड़क स्थल का सर्वेक्षण कर एक नया विस्तृत जो है परियोजना रिपोर्ट तैयार करने बोलेगी। उस रिपोर्ट को पुनः फिर कहाँ किया जाएगा? यहाँ जिला पंचायत, यहाँ फिर ये जो है सीधा कहाँ भेजेगी? राज्य तकनीकी एजेंसी को। राज्य तकनीकी एजेंसी देखेगी कि ये तकनीकी स्तर पर इसका सही तरीके से वो क्या होना चाहिए, सर्वेक्षण वगैरह किया गया है या नहीं किया गया है। फिर जो है राज्य तकनीकी एजेंसी के का अनुमोदन मिलने के पश्चात उसको भारत सरकार को भेजा जाएगा। भारत सरकार में फिर जो सचिव हैं और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो समिति है वो इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी। उस अनुमोदन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ जो सड़क विकास अभिकरण है उसको राशि जारी कर दी जाएगी। ठीक है, कि यहाँ यहाँ आपको सड़क बनानी है। और फिर ये जो अभिकरण है इसके माध्यम ये जो है ऑनलाइन निविदा निकालेगी और ठेकेदारों की नियुक्ति करती है। फिर यही ठेकेदार जो है सड़क बनाते हैं। ठीक, चलिए समझ में आ गया। ये है हमारे भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनती है वो किसके और किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है। प्रश्न था सर। हाँ, सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? भारत सरकार, राज्य सरकार या छत्तीसगढ़ अभिकरण या ठेकेदार? क्रियान्वयन एजेंसी इसकी अगर अपन देखें तो क्रियान्वयन एजेंसी में आपका छत्तीसगढ़ सड़क विकास अभिकरण इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। एकदम आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, हाँ सर, हाँ। ठीक है, वही लेना ना उत्तर, छत्तीसगढ़ सड़क विकास अभिकरण, क्योंकि वही निविदा जारी कर रही है ना, है ना, तो वही है क्रियान्वयन एजेंसी। चलिए हो गया। अब मैं कुछ और पढ़ाने वाला था। हाँ, 9th नंबर लिखो। चलिए 9th नंबर आप लिखिए। ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, हाँ लिखिएगा। 10 नंबर है सर। क्या है? अच्छा 10 नंबर है। आप ठीक, इसको पूरा मिटा दो। चलिए लिखिएगा, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था या PMGSY के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता, है ना, कि सड़कों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु गुणवत्ता नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, चलिए इसमें 3 स्तरीय रहेगी। चलिए सबसे पहला आएगा, जो पहला स्तर है वो जिला स्तर पर, है ना। सबसे पहला आ जाएगा जिला स्तर। जिला स्तर में कौन रहेगा? तो परियोजना क्रियान्वयन इकाई। ठीक है, चलिए अगला लिखना राज्य स्तर पर। ठीक है, अगला लिखूंगा राज्य स्तर पर कौन रहेगा, जिसको हम द्वितीय स्तर बोल देंगे। गुणवत्ता समीक्षा, राज्य गुणवत्ता समीक्षा, है ना, राज्य गुणवत्ता समीक्षा। ठीक है, चलो जिला स्तर, राज्य स्तर, अब आ जाएगा केंद्रीय स्तर। केंद्रीय स्तर में आ जाएगा केंद्रीय गुणवत्ता समीक्षा, है ना, केंद्रीय गुणवत्ता, या राष्ट्रीय स्तर पर आप लिख सकते हो राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षा।
सीधा सीधा राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षा। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षा। इन तीनों में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो ये वाला है, जो राज्य गुणवत्ता समीक्षक जो होता है ना, इसमें लिख लीजिए राज्य गुणवत्ता समीक्षक के बारे में। PMGSY द्वारा निर्मित सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक के द्वारा, PMGSY द्वारा निर्मित सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक के द्वारा कम से कम 3 बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। 3 बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। करना अनिवार्य है। आप याद रखें कितनी बार? 3 बार। चलिए, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कुछ और विशेषताएं हैं, 1-2 लाइन की, उसको फिर मैं आपको कल क्या करूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कल हम आने के बाद पढ़ेंगे इसी की ही एक और बहन, जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना, और फिर हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, उससे संबंधित कुछ आंकड़े और उससे संबंधित कुछ प्रावधान। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल अपन करते हैं। लिख लिए इसको? चलिए, थैंक यू।